हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रुप डी के एक लाइव मॉक टेस्ट में। तो दोस्तों, हम लगाने वाले हैं ग्रुप डी का साइंस का लाइव मॉक टेस्ट। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हाँ, और ये टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर लगा रहे हैं। यहाँ से लैंग्वेज चॉइस की हिंदी, आई एग्री टू कंटिन्यू। ये रहा फर्स्ट। पृथ्वी का द्रव्यमान जी का मान 9.8 मीटर तथा पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी का औसत घनत्व ये होगा 997 हाँ, ये आएगा। ठीक है। चुंबक का चुंबक तत्व सर्वाधिक होता है दोनों ध्रुवों पर होता है चुंबक का चुंबक तत्व, है ना। मनुष्य में निम्न में से कौन सा अघुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जी पदार्थ को हटाता है? मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जी पदार्थ को हटाता है? ये यकृत हटाता है अघुलनशील पदार्थों को। इस पक्षी की मृत्यु परिणाम स्वरूप पक्षी डायवर्टर लागू किया गया। इंडियन वल्चर, गिद्ध के लिए किया गया। कौन से कोशिका अंतः कोशिकीय पाचन में मदद करते हैं और कोशिका के आत्मघाती वेग के रूप में? तो ये लाइसोसोम। कौन डेंगू वायरस का बाहर है डेंगू का? तो ये नर एनाफिलीज। मादा नर एडीज मच्छर होता है डेंगू का। मलेरिया का होता है मादा एनाफिलीज नर, और इसका डेंगू का होता है नर एंडीज मच्छर। पोलोनियम, रेडियम ये तत्व खत्म हो जाता है ना, तो ये पीवी लेड। कौन सा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो भाई इसका क्या होगा? एक लिंगी पौधा, एक लिंगी सरसों, गुलाब, पपीता, पिटूनिया ये होता है अम्ल क्षार सूचक, है ना। पिटूनिया पाया जाता है एंड पपीता, गुलाब, सरसों, गुलाब एक लिंगी नहीं होता। हाँ, पेटूनिया होगा पिटूनिया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संबंध में सही कथन की पहचान करें। कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणु के बीच केवल एक बंध होता है। कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध। कार्बन के ऐसे जिनके ऑक्सीजन परमाणु के बीच केवल एक हाइड्रोजन परमाणु के बीच असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
कार्बन की ऐसी होगी जिनमें ऑक्सीजन परमाणु जब CH2 समूह किसी रिंग या रिंग सिस्टम के कार्बन परमाणुओं से या हेटेरोइड से जुड़ा होता है तो किस प्रत्यय का उपयोग किया है? इसका तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मनुष्य के भाषा में पानी डालने वाला अम्ल कौन सा है? तो HCl। नील कौन सा असंतृप्त कार्बन यौगिक का उदाहरण है? बेंजीन, एथेन, इथाइन, मीथेन। तो कौन सी अधातु है? सोना, चांदी, प्लैटिनम। विलुप्त प्राय प्रजाति में किसका प्रतिशत सबसे अधिक है? पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों। पक्षियों का अधिक है। किसी विज्ञान में हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता मापने हाइड्रोजन दाढ़ी बनाने के लिए अक्कल दर्पण था। आवृतबीजियों के बारे में इसको एक बार इंग्लिश में करके देखते हैं क्या बता रहा। हिंदी इंसेक्ट फिशर पॉलिटी नहीं यही है। पिसिकल्चर रेशम कीट को ही बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अनाज के लिए कीटनाशक या पिग्यूमेंट के रूप में और फ्लेयर्स प्रज्वलित करने वाले एजेंट के रूप में? एथेनोइक एसिड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मतलब ये समझ ही नहीं आ रहा भाई। देखते हैं हमारे सारी में 10 वक्त किस तत्व वर्ग में रहता है? 10वां तत्व। इसमें ये होगा, देखो जैसे सोडियम 11 है, सोडियम से पहले 12 पूछ रहा है, जबकि तीसरा तत्व सोडियम से स्टार्ट होता है, तो इसमें दूसरा तत्व में आएगा ना 10 का।
दूध में रेंचर के बनने से रोकने के लिए 70 डिग्री तक गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाश्चराइजेशन। यस यस, पाश्चराइजेशन कहा जाता है इसको। ऋणात्मक का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? न्यूटन के द्वारा।